रात के ठीक 11 बजे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल थे और सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। समीर अपनी बाइक से घर लौट रहा था। आज उसकी नाइट शिफ्ट देर से खत्म हुई थी। समय बचाने के लिए उसने गांव का पुराना शमशान वाला रास्ता चुन लिया। गांव में सब जानते थे, उस रास्ते का बस एक ही नियम है, अगर कोई आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। समीर हल्का सा हंसा। ये सब डराने की बातें हैं, कहते हुए उसने बाइक आगे बढ़ा दी। बाइक की आवाज, बारिश की बूंदें और पेड़ों की सरसराहट। अचानक टप टप किसी के चलने की आवाज आई। समीर ने साइड मिरर में देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। वो आगे बढ़ गया। फिर टप टप टप। इस बार आवाज ज्यादा पास से आई। समीर की सांस तेज हो गई। उसे अपने दादाजी की बात याद आई। तभी समीर, किसी ने बहुत हल्के से उसका नाम लिया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, हाथ कांपने लगे। मेरा वहम होगा, खुद से कहकर वो आगे चलता रहा। लेकिन समीर, रुक जाओ। अब आवाज बिल्कुल कान के पास थी। हे भगवान, वो बुदबुदाया। उसी पल बाइक अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बारिश भी रुक गई और तभी किसी ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। समीर पूरी तरह जम गया। पीछे से एक औरत की आवाज आई, बहुत समय हो गया, कोई मेरी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके मन में बस एक ही बात थी, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। लेकिन डर से ज्यादा जिज्ञासा भारी पड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, मिट्टी से सने पैर, पूरी तरह काली आंखें और चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान। आखिरकार तुमने देख ही लिया, उसने फुसफुसाया। समीर चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आई। इस रास्ते पर, वह गांव वालों को उस रास्ते पर एक बाइक मिली। इंजन ठंडा था, हेलमेट सड़क पर पड़ा था, लेकिन समीर कहीं नहीं था। उस रात के बाद समीर का भाई अजय चैन से नहीं बैठ पाया। एक हफ्ते बाद वो अकेला उसी शमशान वाले रास्ते पर पहुंचा। हाथ में टॉर्च थी, रोशनी बस कुछ कदम आगे तक जाती थी। आगे सिर्फ अंधेरा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। सर, सर, समीर, अजय ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ा। टप टप, पीछे से कदमों की आवाज। अजय पलटा, कुछ भी नहीं। टॉर्च झिलमिलाने लगी। तभी इधर बहुत पास से आवाज आई। अजय का शरीर सुन्न हो गया। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। हल्की सी हंसी गूंजी। सफेद साड़ी, गीली, मिट्टी से सनी, पैर जमीन पर घिसटते हुए। घस घस। मेरा भाई कहाँ है? अजय ने धीरे से पूछा। औरत रुक गई। उसने सिर उठाया। काली आंखें। मुंह से आवाज दो आवाजों में निकली, वो यहीं है। तभी अजय के कानों में एक जाना पहचाना स्वर गूंजा, भैया, समीर। अजय चौंक गया। वो आगे बढ़ा, लेकिन औरत अचानक सामने आ गई, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस अजय के चेहरे पर महसूस हुई। उसने पीछे देखा और यहीं फंस गया। अजय के पैर कांपने लगे। तू कौन है? उसने पूछा। औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैं, जिसकी कहानी कभी किसी ने नहीं सुनी। हवा तेज हो गई। पेड़ झुकने लगे। टॉर्च दोबारा जल उठी, लेकिन वो औरत गायब थी। सड़क पर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे और उन्हीं के बीच समीर का टूटा हुआ मोबाइल। अजय ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन टूटी थी, लेकिन लॉक स्क्रीन पर समय साफ दिख रहा था। 11:11, वही समय जब समीर गायब हुआ था। तभी हवा का एक झोंका आया। टॉर्च की रोशनी अपने आप पास के पुराने बरगद की तरफ मुड़ गई। उसके नीचे कुछ चमक रहा था। जमीन में आधी दबी एक जंग लगी कड़ी और सफेद कपड़े का टुकड़ा।
पीछे से वही आवाज, यहीं। वो औरत फिर सामने थी, इस बार डरावनी नहीं, थकी हुई। यहीं मेरी मौत हुई, उसने कहा। मैंने मदद मांगी, पर कोई नहीं रुका। जो पीछे मुड़ता है वो मेरी पीड़ा देखता है, पर मुझे मुक्त करने कोई नहीं ठहरता। अजय घुटनों पर बैठ गया। मुझे क्या करना होगा? औरत पहली बार हल्के से मुस्कुराई। अगली सुबह पूरे गांव को सच्चाई बताई गई। खुदाई हुई, सफेद साड़ी के टुकड़े, हड्डियां, वही कड़ी। पूजा शुरू हुई। हवा हल्की हो गई। वो औरत दिखाई दी, शांत, मुस्कुराती हुई। धन्यवाद। तभी मिट्टी हिली, एक हाथ बाहर आया। फिर समीर, कमजोर पर जिंदा। भैया, उसने कहा, और उस पल वो औरत रोशनी में विलीन हो गई। आज वो रास्ता सिर्फ रास्ता है, लेकिन लोग कहते हैं अगर कभी अंधेरी रात में कोई आवाज बुलाए तो डर कर भागो मत। कभी कभी डर के पीछे बस एक अधूरी कहानी होती है, क्योंकि जिसे सुना नहीं जाता वही आत्मा बनता है, और जिसे सच सुन लिया जाए उसे मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही कहानियों को आगे भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में।